Good morning, my dear student. In our last class, we finished life process, and today we'll be studying another chapter, our environment. ये बहुत simple chapter है, chapter number 15 है. It's very easy because there are so many things you're familiar in this chapter. So first we will study what is environment. तो एनवायरनमेंट जो है वो हमारे सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ये सब चीज़ें टुगेदर मिलके क्या बनाते हैं? एनवायरनमेंट. सो व्हाट इज एनवायरनमेंट? इट इज मेड अप ऑफ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट. Okay, so environment क्या है? It is made up of biotic and abiotic component of our surrounding. Biotic मतलब क्या होता है? Living, जिसमें life हो, क्योंकि it is made up of word bio. मतलब absent, biotic मतलब life, so it is non-living, that is absence of life. ठीक है? Now तो ये क्या हो गया हमारा एनवायरनमेंट. तो हमारे सराउंडिंग में जितने भी बायोटिक एंड नॉन बायोटिक चीजें प्रेजेंट है, टुगेदर उनको क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट. अब देयर इज अनदर टर्मिनोलॉजी दैट इज इकोसिस्टम. नाउ व्हाट इज इकोसिस्टम देन? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब कभी भी किसी एनवायरनमेंट के अंदर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, तो इंटरैक्शन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तब उसे क्या बोल देंगे? इकोसिस्टम. सो एनवायरनमेंट इन विच बोथ बायोटिक या कंडीशन इन विच बोथ बायोटिक एंड abiotic component interact together. अब यहाँ पे बायोटिक से भी इंटरेक्ट कर सकता है, जैसे कि जब हम बात करते हैं खाने की, तो प्लांट जो है वो गोट ने प्लांट को खा लिया, ऐसा. तो ये बिटवीन द टू लिविंग थिंग में इंटरेक्शन हो गया. लेकिन दर इंटरेक्शन बिटवीन अबायोटिक आल्सो, जैसे लाइट इज नॉन लिविंग, इट इज एबायोटिक, और प्लांट जो है इसी लाइट की एनर्जी को कैप्चर करता है, जो हमने पहले लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन में पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस में, और फिर उससे क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है. तो यहाँ पे इंटरेक्शन किस में हो गया? बिटवीन अबायोटिक एंड बायोटिक. एंड देन एक बार कोई भी लाइफ जब डेड होता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करते हैं, एंड देन अगेन डिकम्पोजिशन के बाद सारे जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है वो सिंपल में कन्वर्ट हो जाता है, देन गोज बैक टू द सॉइल. एंड ये जो साइकिल है अगेन बिटवीन द बायोटिक एंड बायोटिक, so this is a continuous process. So what is ecosystem? An environment where both biotic and abiotic component interact together. अब ये जो इकोसिस्टम है वो दो तरह का होता है. इकोसिस्टम is of two type. How? एक इकोसिस्टम जो होता है वो मैन मेड होता है, जिसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी कहते हैं, और दूसरा नेचुरल इकोसिस्टम. ना मैन मेड इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? इसका एग्जांपल, कम ऑन टेल मी फ्यू. हम सब एक्वेरियम में जाते हैं, है ना, फिशेस देखने. तो एक्वेरियम क्या हो गया? इट इज मैन मेड. दूसरा पॉन्ड, जो आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया जाता है, सो एक्वेरियम, इवन जू, pond, these all are man-made ecosystem. Now natural ecosystem भी दो तरह का होता है, एक एक्वेटिक और एक टेरेस्टोरियल.
अब एक्वेटिक नेचुरल इकोसिस्टम जो है वो भी फर्दर क्लासीफाई होता है, क्यों? क्योंकि पानी भी दो होता है ना, फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर। तो यहाँ भी दो तरह का नेचुरल इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक फर्दर क्लासिफाइड इनटू फ्रेश वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड मराइन वाटर एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। एंड इसमें आएगा लेक आ जाएगा, हमारा रिवर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ओशन, सी। टेरेस्ट्रियल में क्या आएगा? ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, ठीक है। सो दीज आर द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। नाउ ये तो हमारा हो गया इकोसिस्टम का। जब भी कोई भी ऑर्गेनिज्म, या जैसे फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूँ, तो जब हम किसी सराउंडिंग में रहते हैं तो हम यहाँ के कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद कुछ चीज़ें तो नेचुरली प्रेजेंट होती हैं और कुछ चीज़ें आर्टिफिशियली हम बनाते हैं, जैसे प्लास्टिक हो गया, थर्मोकॉल हो गया, इट इज़ ऑल मैन मेड थिंग्स। नेचुरल जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एनवायरनमेंट में वो ईजिली ब्रेकेबल होती है, ईजिली डिग्रेडेबल, द वर्ड इज डिग्रेडेबल, बिकॉज उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्ट कर पाते हैं। देर आर अ डिफरेंट क्लास ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट को सिंपल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, जिन्हें डिकम्पोजर्स कहते हैं। दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, क्योंकि अगर डिकम्पोजर्स नहीं होगा तो कोई भी जो डेड बॉडी होगी वो एज इट इज प्रेजेंट होगी। इमेजिन इफ समवन डाइज और एनी देन after several years you'll observe them, they are like as it is, as if a person is alive and they are going to get up anytime soon. So how scary will be ki there will be no space for living organisms, क्योंकि even after dying they are present in the environment as it is. So decomposers play very important role. दूसरा ये है कि डिकम्पोज होने के बाद भी जो भी न्यूट्रिएंट एक ऑर्गेनिज्म ने यूज किया है वो वापस से हमारे एनवायरनमेंट में चला जाता है, सो दैट कि वो फिर से यूज हो जाए। इट्स लाइक अ रिसाइकल। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी चीज नेचुरली हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, डिग्रेडेबल है बाय डिकम्पोजर्स, उसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। और कोई भी चीज जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो डिग्रेडेबल नहीं है, नेचुरली उसको डिकम्पोजर्स नहीं डिग्रेड कर पा रहे हैं, उसे बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पे वी आर स्टडी विल बी नेक्स्ट टॉपिक विल बी अबाउट वेस्ट। जो भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, या वेस्ट को हम एक बायोडिग्रेडेबल और दूसरा नॉन बायोडिग्रेडेबल। Now if you can remember, it is about difference between biodegradable and non biodegradable, ये important है and एग्जाम में पहले आया भी है। तो biodegradable क्या है? Substances which can be broken or degraded by ऑर्गेनिज्म। कैसे? नेचुरली। एंड यहां पे क्या आएगा? द सब्सटेंसेस विच आर नॉट डिग्रेडेड बाय एनी ऑर्गेनिज्म, उन्हें क्या बोल देते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, जैसे कि वेजिटेबल पील हो गया, या एनी एक्सवाइट थिंग विच इज मेड अप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज सच, एनी एनिमल विच डाइज, ऐसे जो भी चीज, या प्लांट जो है वो गिर गया, वो सब के सब, दे ऑल, सो दे आर not harmful to environment. And they are harmful to environment. क्यों? क्योंकि ये डिग्रेडेबल नहीं है, so it is harmful.
ये जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेस नहीं प्रोड्यूस करता क्योंकि नेचर में ही है, सो इट डू नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। और ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इवन तो हम इसको जब डिग्रेड करते हैं मशीन से तब ये क्या रिलीज करता है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, सो इट प्रोड्यूसेस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ओके, सो बायोडिग्रेडेबल विच कैन बी डिग्रेडेड, नॉन डिग्रेडेड, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं कि जो इसने डिग्रेड करता है उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स। सो व्हाट आर डिकम्पोजर्स, ऑर्गेनिज्म विच break down biological material into the simplest form। यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू द बायोडिग्रेडेबल रिसाइकल ऑफ न्यूट्रिएंट होता है। जैसे कि मैंने, आई एम वेजिटेरियन एंड आई ईट प्लांट एंड आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम ईयर्स व्हेन आई डाई माय बॉडी इज डिकम्पोज्ड या डिग्रेडेड बाय द डिकम्पोजर्स। तो जितने भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल से मेरी बॉडी बनी है, ऑल दोज न्यूट्रिएंट, ऑल दोज मटेरियल विल गो बैक टू द सॉइल। और सॉइल से वो न्यूट्रिएंट कौन एब्जॉर्ब करेगा, प्लांट एब्जॉर्ब करेगा, फिर से न्यूट्रिशन उसमें जाएगा, फिर प्लांट को कोई कंज्यूम करेगा। तो जो न्यूट्रिशन का जो साइकिल है वो कंटिन्यू होता है ड्यू टू द बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पे रिसाइकल ऑफ न्यूट्रिएंट टेक्स प्लेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे डू नॉट, क्योंकि लिविंग थिंग से तो बना ही नहीं है ये। एन एग्जाम्पल में देन यू कैन राइट ऑल द लिविंग थिंग्स आर बायोडिग्रेडेबल, और जो भी प्लास्टिक, थर्माकोल, ऑल दीज थिंग्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके,